के इस वीडियो में बात करेंगे बेटनोसोल इंजेक्शन के बारे में, या फिर आप इसको बीटामिथासोन इंजेक्शन भी बोल सकते हो। अब इसके फ़ायदे के बारे में बात करेंगे, कैसे यूज़ करना है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, ये पूरी जानकारी जो है आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो देखिए, ये जो बेटनोसोल इंजेक्शन है, इसका जो कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें जो है आपका मेन जो होता है वो है बीटामिथासोन। तो आप इसको बीटामिथासोन इंजेक्शन भी बोल सकते हैं। तो देखिए, ये जो बीटामिथासोन है इसकी टैबलेट भी आती हैं, इंजेक्शन भी है, सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो इधर हम लेकिन आज इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। हालांकि इसकी टैबलेट और जो सिरप फॉर्म में आता है, फ़ायदे सबके एक से ही होते हैं। बस इंजेक्शन का फ़ायदा ये होता है कि ये जो है इसका फ़ायदा तुरंत मिलता है और इसका अच्छा रिजल्ट आता है, और इसका जो एब्जॉर्प्शन है इंजेक्शन का वो बेहतर रहता है। बाकी कई कंडीशनों में जो है इसकी टैबलेट या जो सिर्फ फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है वो चलाया जाता है। तो देखिए, ये जो बेटनोसोल इंजेक्शन है ये जीएसके कंपनी का है, जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी है, और बहुत सारी कंपनियों का ये आता है, लेकिन मेन है ये जीएसके, जो कि एक अच्छी कंपनी है। और ये इंजेक्शन के बारे में बात करें तो ज़्यादा महंगा इंजेक्शन नहीं आता है, करीब 30 रुपये के आसपास आपको इंजेक्शन मिल जाएगा। तो देखिए, ये जो है डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन दिया जाता है या लगाया जाता है। अब इसके फ़ायदे या यूज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो है एक स्टेरॉयड इंजेक्शन है, और ये जो है कॉर्टिकोस्टेरॉयड क्लास का है। तो देखिए, इधर ये जो आपका बेटनोसोल या बीटामिथासोन इंजेक्शन है, इसके यूज़ बहुत ही ज़्यादा हैं, और बहुत सारी बीमारियों में जो है इस इंजेक्शन को दिया जाता है, और ये जो है एक्ट करता है एक नेचुरल स्टेरॉयड की तरह। तो देखिए, अब इधर बात करें तो मेन यूज़ इसका होता है ऑटो इम्यून डिजीज़। अब ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या होता है कि जो हमारा खुद का इम्यून सिस्टम, ये जो इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो हमारे बॉडी के अगेंस्ट हो जाता है, या फिर हम बोलें तो खुद की कोशिकाओं को जो है मारने लगता है। तो उसको जो है सप्रेस करने के लिए, या फिर हम बोलें तो उसकी एक्टिविटी को कम करने के लिए ये बीटामिथासोन या बेटनोसोल इंजेक्शन जो है दिया जाता है या फिर लगाया जाता है, जिससे कि आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है जो हाइपर एक्टिव हो गया है उसको कम किया जाए। तो उस कंडीशन में इसको इंजेक्शन को दिया जाता है डॉक्टर द्वारा। अब इसके अलावा जैसे कि इन्फ्लामेशन है, सोलिंग है, या फिर शरीर में जो है ईचिंग वगैरह हो रही है, कोई एलर्जिक रिएक्शन है, उसमें यूज़ होता है। अस्थमा में यूज़ होता है, बहुत सारी एलर्जीज़ होती हैं उसमें यूज़ होता है। इसके अलावा देखिए, अर्थराइटिस, गठिया की बीमारी में यूज़ होता है। आईबीडी में यूज़ होता है, जिसको बोलते हैं इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, उसमें यूज़ होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज़ होता है। इसके अलावा आँखों में कोई सोइलिंग वगैरह आ गई हैं तो उसमें यूज़ होगा। इसके अलावा स्किन की बहुत सारी बीमारियां हैं उसमें यूज़ होता है, जैसे कि सोराइसिस हो गया है, डर्मेटाइटिस हो गई है, उसमें यूज़ में लिया जाता है। या फिर कोई मेडिसिन का भाई साइड इफ़ेक्ट हो गया है तो उसमें भी जो है इस बेटनोसोल या बीटामिथासोन इंजेक्शन को लिया या दिया जाता है डॉक्टर द्वारा। तो भाई, ये जो मेन कंडीशन उनके बारे में मैंने बता दिया। बाकी डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस है और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं उसमें भी इसको चला सकते हैं। अब बात आती है कि भाई प्रेगनेंसी के बारे में, क्या प्रेगनेंसी में भी इसको चलाया जाता है? बिल्कुल चलाया जाता है। अब प्रेगनेंसी में जैसे कि जो बच्चा होता है उसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, लंग्स में प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, ब्रेन की कोई ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, जो पेट में जो बच्चा होता है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को दिया जाता है। और प्री मैच्योर लेबर, जैसे कि प्री मैच्योर बर्थ ना हो जाए तो उसमें इसको दिया जाता है। ख़ास तौर से देखिए, ये 28 वीक से लेके 37 वीक के बीच प्रेगनेंसी में इसको बहुत ही ज़्यादा दिया जाता है डॉक्टर द्वारा या गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा। इसके अलावा जैसे कि कोई आरडीएस की प्रॉब्लम ना हो, जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जो कि बच्चों में प्री मैच्योर बेबीज में प्रॉब्लम होती है, तो उससे इंजेक्शन बचाता है। तो इस प्रकार से भाई प्रेगनेंसी में डॉक्टर द्वारा इसको दिया जाता है। तो देखिए, अब हम इधर जो है इसके डोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो डोज देखिए, ये डिपेंड करेगा कि आपको कितनी समस्या हो रही है। तो एक जनरल डोज के बारे में बात करूं तो 1 एम्प्यूल मतलब एक दिन में एक ही बार इंजेक्शन दिया जाता है, लेकिन बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती है उसमें 2 बार भी 3 बार भी दिया जाता है। ख़ास तौर से प्रेगनेंसी में इसको जो है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार भी दिया जा सकता है, अगर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है बच्चे में तो इस प्रकार से इसके जो है एक डोज होते हैं। अब भाई बात आती है कि इसको कब तक दिया जाता है। तो देखिए, इसको जनरल जो डोज है 7 से 10 दिन तक दिए जाते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो इसमें इसके जो डोज हैं वो बढ़ सकते हैं। लेकिन इधर मैं एक जनरल डोज के बारे में बता रहा हूँ, 7 से 10 दिन इसको चलाया जाता है। अब इधर साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लें तो साइड इफेक्ट में देखिए,
ऐसा कुछ ज़्यादा खास साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी नोज़े टाइप लग सकता है, आपको वोमिटिंग हो सकती है। और सबसे बड़ा इसका जो साइड इफेक्ट है वो है वजन बढ़ सकता है, वेट जो है आपका बढ़ सकता है, आपको भूख ज़्यादा लगेगी, ऐसा हो सकता है। ये ज़्यादातर लोगों में प्रॉब्लम देखी गई है। इसके अलावा पेट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, दस्त लग सकते हैं, आपको बेचैनी जैसा हो सकता है, नींद सही से नहीं आएगी। तो इस टाइप से जो है इसके साइड इफ़ेक्ट दिखने को मिलते हैं। अब मेन चीज़ ये है कि शुगर को बढ़ाती है। अगर आप भाई डायबिटीज़ है, अगर आपको शुगर के मरीज़ हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, तो थोड़ा सा ख्याल रखिए, आपका जो डोज है वो बढ़ सकता है, जो भी मेडिसिन चल रही है, तो क्योंकि इससे आपकी शुगर बढ़ती है। अब इधर बात आती है कोई दूसरी मेडिसिन चल रही है तो उसके साथ इसको जो है ले सकते हैं कि नहीं। तो देखिए ले सकते हैं, लेकिन कुछ जो है जैसे कि लीवर, किडनी या कोई हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से सलाह करें, या फिर कोई एस्पिरिन वगैरह ले रहे हैं, खून पतले होने वाली दवाई ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में हालांकि इसको जो है डॉक्टर द्वारा ही इसे जो है इंजेक्शन को लेना चाहिए, अपनी मर्जी से इस इंजेक्शन को नहीं लेते हैं। तो इस टाइप से भाई जो है मेडिसिन का आपको ख्याल रखना है, और कोई गंभीर बीमारी है तो ये जो इंजेक्शन है डॉक्टर अपने अनुसार जो है इसको देते हैं। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में जो है बेटनोसोल इंजेक्शन या बीटामेथासोन इंजेक्शन के बारे में बताया है। तो इधर मेरा वीडियो खत्म होता है, और इस टाइप से अगर आपको और भी वीडियो देखना है हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड, जो कि मैं डेली बनाते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रहिए और देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर इंडियन।